नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सूरह क़ाफ़ में इरशाद फरमाया व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैरु बईद कि अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत जो है वो मुत्तक़ियों के करीब कर दी जाती है। यानी जो मुत्तक़ी जो परहेज़गार होता है जन्नत की तरफ नहीं जाता बल्कि जन्नत उसकी तरफ आती है और उससे दूर नहीं रखी जाएगी। ये मुत्तक़ी, ये परहेज़गार, ये अल्लाह से डरने वाला बंदा कैसे बन जाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए बहुत सारी वजाहतें कुरान में फ़रमाई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में भी आपको मिलेगा कि बंदा मुत्तक़ी कैसे बनता है। लेकिन ये है कि एक आसान नुस्खा भी दिया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। रमज़ान के रोज़ों की बरकत से तुम मुत्तक़ी बनते हो और इसी की बरकत से फिर जन्नत तुम्हारे करीब कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रमज़ान के महीने का, रमज़ान के रोज़ों का, कि तुम्हारा नाम मुत्तक़ियों में शुमार कर दिया जाता। सिर्फ यही नाम तुम्हारा नहीं होता है बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारा नाम ज़ाकिरून भी हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र करने वाला। ख़ाशिऊन भी हो जाता है अल्लाह की बारगाह में, यानी अल्लाह से डरने वाला। मुतसद्दिक़ून भी हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करने वाला। और ये जो ख़ाशिऊन है वो इसलिए भी हो जाता है कि जो, यानी ख़ाशिऊन अल्लाह से डरने वाला, और ज़ाकिरून जो कहा गया कि ज़िक्र करने वाला, क्योंकि जो बंदा रोज़े की हालत में तस्बीह करता है, वो तस्बीह क्या होती है? वो जो सांस लेता है हालत रोज़ा में, जो सांस जाती है और आती है, उसे भी तस्बीह में शुमार किया जाता है। तो इसी बुनियाद पर इसे ज़ाकिरून भी कहा गया। और इसी तरह रोज़ा रखने वाले के कई नाम हैं। और देखिए, ये रमज़ान की ये बरकत होती है, रमज़ान का महीना ऐसी रहमतों बरकतों वाला होता है। देखिए, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हरम मक्का और हरम मदीना, यूँ समझ लीजिए कि हरमैन में जिस तरह से मुशरिकीन का दाखिला बंद कर दिया कि मुशरिकीन नहीं जा सकते, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के महीने में शैतान का दाखिला बंद कर दिया कि शैतान इसमें नहीं आ सकता। तो मालूम ये हुआ कि हर तरफ हर जानिब सिर्फ रहमत ही रहमत है। इस महीने के अंदर बरकत ही बरकत है, मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। इसी बुनियाद पर बंदे को जब ये महीना मिलता है तो बहुत आसानी से वो अल्लाह की रज़ा जोई कर सकता है, अल्लाह के करीब हो सकता है, अल्लाह से एक बेहतरीन राबता बना सकता है। इसलिए कि ये महीना जो है, जिसे शहर रमज़ान कहा गया, रमज़ान का महीना, इसे शहर रमज़ान जो कहा गया, इसे शहर ईकान भी कहा गया है, यकीन वाला महीना। ये इंसान के अंदर यकीन पैदा करता है। इसी तरह इस महीने को शहर एहसान कहा गया, यानी नेकियों वाला महीना। इस महीने में बंदा खूब खूब नेकियां करता है। और साथ ही साथ इस महीने को शहर अमान कहा गया, अमन वाला महीना। उसके साथ साथ इस महीने को शहर रिदवान कहा गया, यानी ये वो महीना है जिसमें बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को राज़ी करने वाला महीना। याद रखिएगा, रमज़ान का महीना, इसका माना क्या है? रमज़ान का माना तो शिद्दत की गर्मी है, लेकिन रमज़ान हमेशा हमेशा शिद्दत की गर्मी में नहीं होता। कभी ये सर्दी के मौसम में, और फिर इलाकाई सतह पर, मुल्की सतह पर, कुछ मुल्कों में हमेशा जो है सर्दी के मौसम में है, लेकिन इसका नाम नहीं बदल जाएगा, रमज़ान ही रहेगा। इसका मुरादी माना भी है, शिद्दत की गर्मी तो इसका माना है लुग़वी,
लेकिन इसका हकीकी और मुरादी जो माना है वो ये है कि जिस तरह से शिद्दत की गर्मी सूखी घास को जला देती है, इसी तरीके से रमज़ान के महीने में जो बंदा रोज़ा रखता है, ये रोज़ा और रमज़ान का महीना जो है ये उसके गुनाहों को जला देता है, जिस तरह शिद्दत की गर्मी सूखी घास को जला देती है। यानी गुनाह इस महीने में मिटा दिए जाते हैं। ऐसी बरकत का महीना, ऐसा बरकतों वाला ये महीना है। उसके अलावा फरमाया गया कि इस महीने की एक मिसाल है, जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अलावा 11 भाई थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को शुमार करते हुए 12 भाई थे। तो जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, उसी तरीके से बताया गया कि ये जो यानी ये जो साल के महीने हैं, ये जनाब यूसुफ़ के भाइयों की तरह हैं, और रमज़ान का महीना जनाब यूसुफ़ की तरह है। जिस तरह से जनाब यूसुफ़ हज़रत याक़ूब को इंतहाई महबूब थे, इसी तरीके से रमज़ान का महीना अल्लाह को इंतहाई महबूब है। सारे साल में सबसे ज़्यादा अल्लाह का पसंदीदा महीना रमज़ान का ही महीना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इसमें बंदे को माफ़ पे माफ़ फरमा देता है, करम फरमाई करता है। देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाल दिया। उसके अलावा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले ने वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद जो है उसको ले जा कर के बाज़ार मिस्र में बेचा। न जाने कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना हज़रत यूसुफ़ को करना पड़ा उन भाइयों के सिर्फ़ इसी अमल की बुनियाद पर और इसी हसद की बुनियाद पर। और नतीजा ये निकला कि हज़रत यूसुफ़ परेशानियों से का सामना करते करते यहाँ तक कि फिर उन्हें कैद भी होती है, प्रिजन में भी जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें तख्त पर बिठाता है, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त अता फरमाता है। आप देखिए, उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब भाई उनके सामने आते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें क्या कहते हैं? हज़रत यूसुफ़ यही कहते हैं ना कि उनकी इस्लाह करने के बाद, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है। इसी तरीके से रमज़ान का महीना है कि बंदा कैसे ही गुनाह, कितने बड़े गुनाह क्यों ना कर ले जाए, लेकिन रमज़ान के महीने में जब वो रोज़ा रखता है, इबादत करता है इखलास के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की बरकत से, इस महीने के सदक़े उसके कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। देखिए, यही नहीं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का क्या अंजाम क्या निकला। अब अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत यूसुफ़ ने जब माफ़ फरमाया तो कुरान ने भी कहा, व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद कुरान ने क्या कहा कि आज से तुम सब के सब नेक बंदे हो। आज के बाद से तुम्हारा शुमार नेकों में होगा, अल्लाह के सालिहीन में, यानी नेक बंदे, वलियों में शुमार होगा। अंदाज़ा लगाइए, इतने बड़े जराइम के बावजूद भी माफ़ कर दिए गए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें माफ़ किया गया और उनका शुमार सालिह बंदों में हो गया, नेक बंदों में हो गया। इसी तरीके से माजी में कितने भी जराइम हो, रमज़ान का महीना जब मिलता है, बंदा जब इसमें तिलावत करता है, रोज़ा रखता है और क़याम करता है, इसी बुनियाद पर इस माह में बंदे को कायमून भी कहा जाता है, क़याम करने वाला बंदा जो अल्लाह की राह में क़याम करता है। तो फिर ऐसी सूरत में उसके कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद यही है कि अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। तो ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इकराम है, बहुत बड़ी इज़्ज़त है रमज़ान के महीने में कि बंदे की हर ख़ता माफ़ कर दी जाती है। बहुत बड़ी महरूमी है कि अगर किसी को रमज़ान का महीना मिले और इसमें रोज़ा न रखे, इसमें वह इबादत न करे, इसमें वह इस्तग़फ़ार न पढ़े, इसमें वह तौबा न करे। याद रखिएगा कि रमज़ान के महीने का मामला ऐसा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी थी अपने वालिद जनाब हज़रत याक़ूब के पास कि इसे ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर रख देना, और उसके बाद जब चेहरे पर रखोगे तो मेरे वालिद की जो बीनाई चली गई है वो वापस आ जाएगी, उनकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। जब हज़रत यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ लेकर के आते हैं तो हज़रत याक़ूब कहते हैं, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ़, मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। फिर उसके बाद उस कमीज़ को जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने चेहरे पर रखते हैं, अपनी आँखों से लगाते हैं, तो फ़ौरन उनकी बीनाई, उनकी रोशनी वापस आ जाती है, बीनाई लौट जाती है। मालूम ये हुआ जिस तरह से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आँखों की रोशनी वापस आ गई, इसी तरीके से रमज़ान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला
कब्र के जो अंधेरे हैं उसे दूर फरमा देता है और ये रोज़ेदारों के लिए कब्र को रोशन फरमा देता है इसी रमज़ान के सदक़े में। तो ऐसा महीना जो हमारे अंदर को भी रोशन कर दे और हमारी कब्र को भी रोशन कर दे, तो वो महीना ऐसे ही हमारे हाथों से चला जाए, ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। एक और इसकी फजीलत है, याद रखिएगा, जो पुलसिरात का जो रास्ता बताया गया है, जो एक्चुअल जो रास्ता है वो 30 साल का है, 30 ईयर्स का रास्ता है जो पुलसिरात है। लेकिन रमज़ान की जो 30 रोज़े बंदे यानी एक महीने का जो रोज़ा रखता है उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उस पुलसिरात की मंजिलों को बिल्कुल आसान फरमा देता है। उनके लिए ये होता है गोया वो आसानी उस पर गुजर जाएंगे, किसी किस्म की दुश्वारी और परेशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पता ये चला कि ये रमज़ान है कि ऐ ईमान वालों, ये तुम पर फ़र्ज़ किया गया है और जिस तरह पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया, और इसलिए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब तुम मुत्तकी बन जाते हो तो वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत फिर तुम्हें जन्नत की तरफ नहीं जाना पड़ता बल्कि जन्नत तुम्हारी तरफ आती है। तुम्हें जन्नत का मुश्ताक होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि जन्नत तुम्हारी मुश्ताक हो जाती है। तुम्हें जन्नत की तलब की ज़रूरत नहीं है बल्कि जन्नत तुम्हारी तलबगार हो जाती है। ये सारा इनाम और इकराम उस वक्त मिलता है जब बंदा रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है। ये आखिरी अशरा चल रहा है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि जितना हो सके कुरान की तिलावत कीजिए, जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़िए, जितना हो सके तस्बीह पढ़ते रहिए। और मैं साथ ही साथ घरों में जो हमारी माएँ बहनें एतकाफ़ कर रही हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके एतकाफ़ को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और उनके एतकाफ़ के सदक़े परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को, हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और मालिक व मौला इनफरादी तौर पर जिस तरह से बाज़ मसाजिद में लोग एतकाफ़ किए हुए, एतकाफ़ में बैठे हुए, उनके एतकाफ़ के सदक़े मालिक व मौला हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले और उनके एतकाफ़ को कबूल फरमा ले। तो बस ये आखिरी अशरा है, तेज़ी के साथ जा रहा है जितना मौका है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, हम सब की तरफ बढ़ रही है। हमें भी ये मौका ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जितना हो सके, जितना ये रमज़ान का महीना चंद दिन बाकी है, शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए। और आजकल तो घर में ही ज़्यादातर वक्त गुज़रता है, तो वक्त को ऐसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करे और माजी में की हुई जो भी ख़ताएँ गुनाहें हैं उस पर तवज्जो करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हुए माफ़ी तलब करे। तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ माफ़ी ही नहीं कर देगा, बल्कि आगे फ़रमाया कि वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, कि क़यामत के दिन कहा जाएगा इसी दिन का तुमसे वादा किया गया था कि जन्नत तुम्हारे करीब आएगी। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं जो सिर्फ पर मुत्तकी परहेजगार शुरू से रहा हो, लिकुल्लि अव्वाब, बल्कि वो जो बार बार तौबा करने वाला और अपनी निगहदाश्त करने वाला, अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला, उसको भी यही इनाम दिया जाएगा, यही इकराम दिया जाएगा। तो अपने गुनाहों पर माजी में जो ख़ता और जिस गुनाहों की आदत है, ये इरादा, मजबूत इरादे के साथ कि अल्लाह तेरी बारगाह में हम रुजू करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और आइंदा ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे जो माजी में हुआ, उसका मजबूत यानी अज़्म मुसम्मम मजबूत इरादा करते हुए अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कीजिए। और नदामत के साथ हम सबको रोना भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस की बरकत से इतनी बरकतें लुटाने वाला, इतनी रहमतें लुटाने वाला ये महीना है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक व मौला इस माह मुक़द्दस की बरकत से, इस वबाल से नजात अता फ़रमा, इस वायरस से नजात अता फ़रमा और हम सब को दिन दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमा। और इस आखिरी अशरे में हमारे रोज़ों को भी कबूल फ़रमा और जितने रोज़े रखे उसे कबूल फ़रमा और आगे हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा, तौफ़ीक़ बंदगी, शऊर ज़िंदगी अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।